नमस्कार। पिछले सेशन में हम लोगों ने जो सड़क सुरक्षा एक परिचय के संबंध में जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सड़क दुर्घटनाओं की विवेचना में मोटर चालन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार विवेचना में उन तथ्यों का समावेश करने के संबंध में हमने जो चर्चा की थी, अब उसी विषय पर हम आगे मोटर चालन अधिनियम 2017 और एसओपी के संबंध में चर्चा करेंगे। वाहन दुर्घटनाओं के मामलों की कायमी तथा विवेचना में मोटर यान चालन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार तथ्यों का समावेश कर सड़क दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों सहित विवेचना के संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सड़क दुर्घटना होने पर दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा सबसे पहले मौके पर घायलों को चिकित्सा हेतु नज़दीकी अस्पताल पहुंचाना है। दुर्घटना में पीड़ित या पीड़ित व्यक्तियों की स्थिति, वाहनों की स्थिति के विभिन्न कोणों से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करवाना, दुर्घटना स्थल पर वाहनों के ब्रेक लगाने के स्किड मार्क्स, सड़क पर फैले रक्त, ऑयल, ग्रीस, वाहनों के टूटे हुए पार्ट्स इत्यादि की भी विभिन्न कोणों से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करवाकर उन्हें साक्ष्य के रूप में एकत्रित करना। और इसके बाद फिर मोटर यान अधिनियम 2017 के प्रावधानों, वाहन चालकों के कर्तव्य और अधिकारों के संबंध में के अनुसार तथ्यों का समावेश विवेचना में करना। थाने के कायमीकर्ता विवेचक की सुविधा के लिए मोटर यान चालन अधिनियम 2017 में उल्लेखित वाहन चालकों के कर्तव्य एवं अधिकारों के संबंध में दिए गए विस्तृत प्रावधानों में से वाहन दुर्घटनाओं के भिन्न भिन्न परिदृश्यों एवं भिन्न भिन्न 15 प्रकार की रोड परिस्थितियों के अनुसार एसओपी तैयार की गई है। नंबर 1, मल्टी लेन या राजमार्ग में सड़क दुर्घटना होने पर हम लोग इसमें सड़क दुर्घटनाओं की विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न स्थानों पर होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में उस पर्टिकुलर दुर्घटना में क्या आपको देखना है, ये सुविधा के लिए अलग अलग पार्ट्स में बताया गया है, जिसका पहला पार्ट है मल्टी लेन राजमार्ग में सड़क दुर्घटना होने पर। मल्टी लेन पर मोटर यान चालक ने चिन्हित लेन में ही अपने वाहन को चलाया या लेन किसी उपयुक्त कारण से बदलने के पूर्व उपयुक्त संकेतक देकर लेन बदली अथवा नहीं, ये देखना है विवेचक को। जहां किसी लेन को किसी विशेष प्रयोजन के वाहनों के लिए चिन्हित किया हो, उस लेन में अपने वाहन को तो नहीं चलाया। मल्टी लेन मार्ग में बीच में मार्किंग की गई सीधी अनब्रेकिंग रेखा वाले मार्ग पर आगे वाले वाहन को ओवरटेक करते समय चालक द्वारा अपने वाहन को सीधी अनब्रेकिंग रेखा को पार क्रॉस तो नहीं किया। मल्टी लेन सड़क जिसके बीच में मार्किंग की गई सीधी अनब्रेकिंग रेखा के साथ एक ब्रेकिंग रेखा डॉट लेन पर चलाते समय सामने वाले वाहन को ओवरटेक किया अथवा सीधी रेखा अनब्रेकिंग लाइन की तरफ वाला वाहन चालक आगे चलने वाले वाहन चालक को ओवरटेक करने की गलती तो नहीं किया। इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें मल्टी लेन रोड हैं, इसमें पृथक पृथक लेन पृथक पृथक गति के लिए निर्धारित की गई हैं। इसी के परिदृश्य में अगर कहीं इस स्थान पर कहीं एक्सीडेंट होता है तो वो जो 4 बातें बताई गई हैं उनका अनुसरण करना है। इसी संदर्भ में एक छोटी वीडियो क्लिप भी हमने इसमें आपको उपलब्ध कराई है, आप कृपया इसका अवलोकन करें। दूसरे तरह की सड़क दुर्घटना के स्थल पर बाएं, दाएं या यू टर्न के दौरान सड़क दुर्घटना होने पर विवेचक को क्या देखना है? वाहन चालक द्वारा वाहन चलाते समय अपने वाहन को बाईं ओर मुड़ने, दाहिनी ओर मुड़ने के पूर्व अच्छी योजना बनाकर सड़क पर उचित लेन में आया और उसके बाद उचित तरीके से इच्छित दिशा में मुड़ने का संकेत दिया या नहीं। वाहन चालक ने पीछे देखने वाले शीशे से बाईं ओर के यातायात पर नज़र रखते हुए सावधानीपूर्वक
अपने वाहन को बाईं ओर या दाहिनी ओर मुड़ने से पहले पैदल, साइकिल चालकों और अन्य धीमी गति से चलने वाले यातायात को रास्ता दिया अथवा नहीं। चालक द्वारा यू टर्न चिन्हांक द्वारा निरंतर यातायात के प्रवाह के व्यस्ततम मार्ग अर्थात निरंतर एकल व दोहरी ठोस रेखा अनब्रेकिंग लाइन के आर पार यू टर्न केवल तभी लिया जब दाहिनी ओर यू टर्न मुड़ने के लिए पर्याप्त स्थान था तथा आने वाले यातायात की स्पष्ट दृश्यता थी एवं यू टर्न के दौरान अन्य सड़क उपभोक्ताओं के लिए असुरक्षा व असुविधा का कारण तो नहीं था। इसमें ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि पैदल और साइकिल चालकों सहित अन्य कमज़ोर सड़क उपभोक्ताओं को पहले रास्ता देना सुनिश्चित किया अथवा नहीं। इस चित्र के माध्यम से यहाँ हम देखते हैं कि इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं कैसे होती हैं और इसी से संदर्भ में एक वीडियो भी आपके अवलोकनार्थ उपलब्ध है। नंबर तीसरे तरह की सड़क दुर्घटना वाले स्थल को हम देखें। अगर दुर्घटना चौराहे, रोटरी या जंक्शन पर होती है तो विवेचक को क्या देखना है? वाहन चालक द्वारा अपने वाहन को सड़क के चौराहे, सड़क जंक्शन पर पहुंचने के पर्याप्त दूरी पहले अपने वाहन की गति को धीमा किया या नहीं। ऐसे चौराहे, जंक्शन या जेब्रा क्रॉसिंग पर प्रवेश तो नहीं किया जहां चौराहे पर यातायात पूर्व से मौजूद था, जिससे मौजूद अन्य सड़क उपभोक्ताओं की सुरक्षा को खतरे की संभावना थी। उन चौराहों और जंक्शन पर दाहिनी ओर से आ रहे वाहनों या यातायात को पहले रास्ते का अधिकार होता है। जिन चौराहे या जंक्शन के यातायात को यातायात संकेतों, लाइटों या मैनुअल संकेतों से कंट्रोल नहीं किया जा रहा हो। अतः क्या वाहन चालक ने इन निर्देशों का पालन किया? वाहन चालक द्वारा रोटरी पर प्रवेश करने के पूर्व अपने वाहन को सही लेन की दिशा में संकेत के बाद अपनी लेन बदली एवं रोटरी में पहले से उपस्थित यातायात को रोटरी पर घूमने का पहले अधिकार दिया या नहीं। इस चित्र के माध्यम से देखें, इस रोटरी पर अथवा चौराहे तिराहे पर दुर्घटनाएं जो हुई हैं उसमें उन बिंदुओं को हमें देखना है। इसी से संदर्भित एक वीडियो आपके अध्ययन के लिए उपलब्ध है। चौथी तरह की सड़क दुर्घटना स्थल के बारे में हम देखें। यातायात सिग्नल वाले चौराहे पर अगर सड़क दुर्घटना होती है तो विवेचक को क्या ध्यान देना है? नंबर पहली चीज़ है कि सिग्नलों के संकेत आवश्यक रूप से वाहन चालक को देना है। उस संदर्भ में है कि चालक द्वारा अपने वाहन को बाएं या दाहिने मुड़ने के पहले अपनी लेन बदलने के इरादे का वाहन के बिजली उपकरणों या अपने हाथ से संकेत दिया या नहीं। यातायात नियंत्रण हेतु लगे सिग्नलों का पालन। वाहन चालक द्वारा यातायात नियंत्रण सिग्नल पर पहुंचते समय अपने वाहन की गति धीमी की या नहीं। सिग्नलों का पालन किया अथवा नहीं, उसके भी 3 पार्ट हैं। लाल बत्ती यातायात सिग्नल पर अगर होती है और वहाँ अगर एक्सीडेंट हुआ है तो क्या देखना है? चौराहे या तिराहे पर लाल बत्ती के सामने अपने वाहन को स्टॉप लाइन या उससे पहले रोका अथवा नहीं। जहां जेब्रा क्रॉसिंग स्टॉप लाइन नहीं खींची गई थी या दिखाई नहीं दे रही थी, वहां अपना वाहन प्राथमिक यातायात सिग्नल या प्राइमरी सिग्नल एस्पेक्ट के पहले रोका या नहीं। इस चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लाल बत्ती के पहले स्टॉप लाइन के पहले या स्टॉप लाइन पर वाहन अपना रोका या नहीं रोकने के कारण किस तरह से दुर्घटना हुई। इसकी भी एक वीडियो हम आपके अवलोकन के लिए यहाँ दिखा रहे हैं। नारंगी यातायात बत्ती
वहाँ अगर एक्सीडेंट होता है उस दौरान तो विवेचक को ये देखना है कि वाहन चालक द्वारा चौराहे या तिराहे पर यातायात नियंत्रित सिग्नल पर नारंगी लाइट जलते समय अपने वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग के पूर्व रोका या नहीं। यदि जेब्रा क्रॉसिंग या स्टॉप लाइन नहीं खींची है या दिखाई नहीं दे रही है तो वाहन को प्राइमरी सिग्नल एस्पेक्ट के पहले रोका या नहीं। नारंगी लाइट के पश्चात हरी लाइट जलने के मध्य अंतराल में अपने वाहन को आगे बढ़ाने लिए पूर्ण तैयारी के साथ अर्थात अपने वाहन को चालू कर गियर में लाकर यह सुनिश्चित करते हुए कि जब चौराहे पर अन्य दिशा से आने वाला कोई यातायात नहीं है तभी अपने वाहन को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाया या नहीं। पैदल और साइकिल चालकों और अन्य कमज़ोर सड़क उपभोक्ताओं को पहले रास्ता देना सुनिश्चित किया अथवा नहीं। यहाँ ऑरेंज लाइट की ना पालन करने से जो एक्सीडेंट होते हैं उसको दर्शाया गया है और इसी से संबंधित एक वीडियो हम देखें। और तीसरी स्थिति है हरी यातायात बत्ती होने के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटना है। वहाँ ये देखना है कि वाहन चालक द्वारा चौराहे तिराहे पर सामने की यातायात सिग्नल पर हरी बत्ती जलते समय केवल तभी वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से आगे ले गया जब आगे का रास्ता साफ था या चौराहे के भीतर या जेब्रा क्रॉसिंग पर कोई भी पैदल यात्री या अन्य कोई छोटे वाहन उपस्थित नहीं थे। इसका मतलब ये है कि यदि हरी बत्ती जल भी रही है तो भी चालक का ये कर्तव्य है कि वो ये देख ले कि चौराहे पर कोई यातायात शेष तो नहीं है, तभी अपने वाहन को सावधानीपूर्वक उसको क्रॉस करेगा। जैसा कि यहाँ चित्र में स्पष्ट दर्शित है कि ग्रीन बत्ती है और वो वाहन चालक इत्मीनान से अपने वाहन को ला रहा है, लेकिन उसी दौरान एक जो वाहन पहले से वहाँ मौजूद था उसे नहीं देखा और दुर्घटना हुई। इसी का एक वीडियो भी हम अवलोकन के लिए देखेंगे। अब ऐसे स्थान पर दुर्घटना होने पर जहां यातायात का विलय हो रहा है अर्थात संगम वाले स्थान पर दुर्घटना पर विवेचक को ये ध्यान देना है कि क्या वाहन चालक द्वारा संगम वाले स्थान टी जंक्शन पर पहुंचने के पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग या प्रमुख सड़क पर चलने वाले वाहन को रास्ता दिया अर्थात उपमार्ग से मुख्य मार्ग पर आने से पहले मुख्य मार्ग में चलने वाले यातायात को रास्ता दिया अथवा नहीं। इसका आशय ये है कि जो मेन रोड है उस पर चलने वाले यातायात की अधिकार ज़्यादा हैं, वो पहले निकलेगा और उपमार्ग वाले को पहले इंतज़ार करना है। दूसरा ये देखेगा कि एक ही श्रेणी की और दो सड़कों के संगम वाले स्थान पर पहुंचने के पूर्व अपने दाहिनी ओर से आने वाले वाहनों को रास्ते का अधिकार दिया या नहीं। यातायात में विलय करने से पहले और करते समय चालक द्वारा वाहन के पीछे देखने वाले एवं बगल में देखने वाले शीशे से पैनी नज़र रखा और विलय के आशय का संकेत दिया या नहीं। यातायात में विलय के समय चालक अपने आगे जाने वाले वाहन को ओवरटेक तो नहीं किया। यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, एस्पेक्ट है कि जहाँ दो रोड आपस में मिल रहे हों उस दौरान अपने वाहन को किसी भी स्थिति में अगले वाले वाहन से ओवरटेक नहीं करना है। यदि उसने ये किया है तो ये ज़रूर अपनी विवेचना में इसका उल्लेख करेंगे। इस चित्र में हम ऐसे स्थानों पर होने वाली दुर्घटनाओं को देखेंगे और हम इसी से संदर्भित एक वीडियो क्लिप भी देखते हैं। गति सीमा से अधिक गति सीमा से कम निर्धारण वाले मार्ग पर सड़क दुर्घटनाएं होने पर क्या देखना है। वाहन चालक चालन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
जैसे कि यान की स्थिति, उसका भार, सड़क, यातायात की दृश्यता और मौसम को देखते हुए अपने वाहन पर नियंत्रण के साथ वाहन की गति बनाए रखा या नहीं। चालक अपने मोटरयान को निर्धारित तेज अथवा निर्धारित धीमी गति से अधिक या कम तो नहीं चलाया। निर्माण स्थल या स्कूल के सामने से गुजरते समय वाहन चालक द्वारा अपने वाहन को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक या सड़क पर संकेतक में दर्शाई गति सीमा से अधिक वाहन तो नहीं चलाया। इस फोटो में स्पष्ट दृश्यता है कि जब स्पीड अधिक होती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। सड़क पर किसी स्थायी एस्पेक्ट से टकराने के बाद वाहन चालक को कितने तरह से स्पीड के अकॉर्डिंग नुकसान होता है वो दिखाया गया है। इसी की हम एक वीडियो क्लिप भी देखेंगे। अब ओवरटेकिंग के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर क्या देखना है कि क्या वाहन चालक द्वारा अपने आगे चलने वाले वाहन से यातायात की आनुपातिक स्थिति के साथ पर्याप्त दूरी बनाए रखकर वाहन चलाया। वर्षा, बर्फबारी, तूफानी मौसम या अन्य प्रतिकूल मौसम में पीछे चलने वाला वाहन चालक द्वारा आगे चलने वाले वाहन चालक से और ज़्यादा दूरी बनाकर तथा अतिरिक्त सावधानी से वाहन चलाया। क्या आगे चलने वाले वाहन चालक द्वारा बिना किसी अकाट्य व ठोस कारण के अचानक ब्रेक तो नहीं लगाया। मल्टी लेन सड़क जिसके बीच में मार्किंग की गई सीधी अनब्रेकिंग रेखा के साथ एक ब्रेकिंग रेखा डॉट लाइन पर चलाते समय सामने वाले वाहन को ओवरटेक किया, अथवा सीधी रेखा अनब्रेकिंग लाइन की तरफ वाला वाहन चालक आगे चलने वाले वाहन को ओवरटेक करने की गलती किया। वाहन द्वारा ओवरटेक करते समय आगे चलने वाला वाहन चालक अपने वाहन को सड़क के बाईं ओर से ही रखकर चलाया या धीमी गति रखा। जब ही ओवरटेक करने वाले वाहन पूर्ण रूप से वाहन को ओवरटेक करने की बाद अपनी लेन में नहीं ला पाया, ये देखना आवश्यक है। वाहन चालक द्वारा अपने आगे चल रहे अन्य वाहन को तभी ओवरटेक किया जब आगे चल रहा वाहन धीमी गति से था या आगे वाले वाहन को आगे मार्ग संगम पर बाईं ओर जाने हेतु संकेतक दे रहा था। वाहन को केवल दाहिनी ओर से ही ओवरटेक किया या आगे वाले वाहन को बाईं ओर से केवल उस स्थिति में ओवरटेक किया जब वाहन मल्टी लेन वाली सड़क पर चल रहा था और अगले वाहन को सुरक्षित ढंग से बाईं ओर से ओवरटेक किया जा सकता था, अथवा आगे जाने वाला वाहन दाहिनी मुड़ने का संकेत दे रहा था। चित्र के माध्यम से विभिन्न 4 तरह की स्थितियां दिखाई गई हैं और इसी से संबंधित हम एक वीडियो भी देखेंगे, वीडियो का अध्ययन करेंगे। वाहन को रिवर्स करने के दौरान सड़क दुर्घटना होने पर क्या देखना है। वाहन चालक द्वारा अपने वाहन को सार्वजनिक क्षेत्र में पीछे की ओर अर्थात विपरीत दिशा में बिना किसी ठोस कारण के वाहन तो नहीं चलाया। वाहन चालक द्वारा अपने वाहन को सार्वजनिक क्षेत्र में रिवर्स करते समय सहायक को वाहन के पीछे खड़ा कर उसकी सहायता या अथवा दोनों इशारे से ही वाहन रिवर्स चलाया अथवा नहीं। ये चित्र के माध्यम से हम देखें कि इस तरह की दुर्घटनाएं कैसे होती हैं और इस वीडियो की लिंक में भी हमें वाहन को रिवर्स करने के दौरान सड़क दुर्घटना देखने का अवलोकन करेंगे। पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटना पर
पहाड़ों पर और खड़ी सड़कों पर वाहन चलाते समय जहां सड़कें पर्याप्त चौड़ी न होने के कारण वाहनों को एक साथ एक दूसरे को बिना व्यवधान पहुंचाए पार करने में सक्षम नहीं करती, वहां नीचे उतरने वाले वाहन चालक द्वारा अपने वाहन को सड़क के बाईं ओर खड़ा कर ऊपर की ओर चढ़ने वाले वाहन चालक को वाहन को पार करने की अनुमति दी अथवा नहीं। अर्थात चढ़ने वाले वाहन को प्राथमिकता देनी होती है, उतरने वाले वाहन को इंतज़ार करना होता है। तो क्या वहाँ ऐसा हुआ अथवा नहीं? चढ़ाई के दौरान तीखे मोड़ पर वाहन चालक द्वारा अपने आगे वाले वाहन को ओवरटेक तो नहीं किया? यहाँ भी हम वीडियो क्लिप के द्वारा ऐसी स्थितियों का अध्ययन करेंगे। अब आम रोड पर मल्टी लेन वाले मार्ग पर वाहन को रोकने और खड़ा या पार्क करने पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर वाहन चालक द्वारा अपने वाहन को ऐसी स्थिति में तो नहीं रोका या पार्क नहीं किया जहां सड़क सकरी और आगे देखने का दृश्य बाधित हो। तीव्र मोड़ पर तेज या धीमी गति यातायात लेन में अपना वाहन खड़ा तो नहीं किया। जेब्रा क्रॉसिंग पर या उससे 5 मीटर पहले, रेलवे क्रॉसिंग पर, यातायात सिग्नल वाले चौराहे तिराहे पर, स्टॉप लाइन या जेब्रा क्रॉसिंग के आगे, जहां नो स्टॉपिंग का आदेशात्मक रोड साइन लगा हो, सुरंग वाले मार्ग में, चौराहे या जंक्शन के किनारे अथवा जंक्शन से 50 मीटर दूरी के अंदर, शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल के प्रवेश द्वार या जहां कहीं फायर ब्रिगेड का अवरोध करने की संभावना हो। निर्धारित प्रकार के वाहन पार्किंग हेतु आदेशित पार्किंग स्थल में भिन्न प्रकार के वाहन, नो पार्किंग अथवा वाहन खड़े करना मना है के आदेशात्मक संकेत के पास अगर अपना वाहन खड़ा किया था तो वो स्पष्ट विवेचना में उल्लेख होना चाहिए। जैसा कि यहाँ फोटो में स्पष्ट दृश्य है और इसकी हम वीडियो भी देखेंगे। अब वाहन को रस्सी से खींचने के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटना पर सार्वजनिक मार्ग पर किसी अन्य वाहन को रस्सी से किसी वाहन द्वारा खींचते या टो करते समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में पुलिस अधिकारी या विवेचना अधिकारी यह देखेगा कि दोपहिया वाहन को तो अन्य वाहन से नहीं खींचा गया, दोपहिया वाहन से भिन्न अन्य वाहन को रस्सी से खींचते समय अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तो नहीं रही, वाहन खींचने में प्रयुक्त रस्सी अथवा चेन इस प्रकार की उपयोग की गई अथवा नहीं कि सड़क का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिन में अथवा रात्रि में स्पष्ट रूप से दिखे। खींचे जाने वाले वाहन एवं खींचने वाले वाहन के बीच की दूरी 5 मीटर से अधिक तो नहीं रही। वाहन को खींचने वाले वाहन के चालक द्वारा अपने वाहन के सामने तथा पीछे पर्याप्त आकार के
रिफ्लेक्टिव अक्षरों से ऑन टो संकेतक प्रदर्शित किया अथवा नहीं, और वाहन को खींचने के दौरान अपने वाहन की खतरे की लाइट जलाया या नहीं। जैसा कि यहाँ चित्र में स्पष्ट है कि जब एक कार किसी दूसरी कार को खींच रही है तो टो करने वाला जो आपका एस्पेक्ट है वो उसकी दूरी 4 से 6 मीटर ही होनी चाहिए मैक्सिमम, और जब अगर स्टड है, रॉड है, तो वो 4 मीटर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा अथवा कम नहीं। इसकी हम एक वीडियो भी देखेंगे। अब रात्रि के समय आमने सामने होने वाली वाहन दुर्घटनाओं पर क्या देखना है कि वाहन की लाइट उपकरण अच्छे काम करने की स्थिति में थी, हेडलाइट के आगे धूल मिट्टी आदि तो नहीं लगी थी, वाहन चालक ने हेडलाइट अपर अर्थात हाई बीम का उपयोग तो नहीं किया था, अर्थात सामने से आने वाले वाहन के निकट आ जाने पर तथा किसी वाहन के पीछे बहुत निकट पहुंच जाने पर हेडलाइट का उपयोग केवल डिपर अर्थात लो बीम में किया था अथवा नहीं, सायंकाल अथवा रात्रि में और सुबह जब दृश्यता कम होती है तब ही निर्धारित प्रकाश उपकरणों का उपयोग किया या नहीं, कोहरा, धूल, तूफान, बारिश या बर्फ गिरने के कारण दृश्यता बहुत प्रभावित हो तभी वाहन की फॉग लाइट डिपर स्थिति में उपयोग की थी अथवा नहीं, बिना उपरोक्त परिस्थिति के फॉग लाइट या सर्च लाइट अथवा चकाचौंध करने वाली लाइट का उपयोग तो नहीं किया था। आप इस चित्र में देखेंगे कि फॉग के दौरान किस तरह से दुर्घटनाएं होती हैं और इसका एक वीडियो भी यहाँ हम अवलोकन करेंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली और माल ढोने वाले वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्या देखना है। किसी सार्वजनिक रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली अथवा माल ढोने वाले वाहन वाहक दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो यह देखना आवश्यक है कि ट्रैक्टर का चालक अपने साथ ट्रैक्टर पर किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को तो नहीं बैठाया था, माल ढोने वाले वाहन पर किसी भी व्यक्ति को किराए के लिए तो नहीं बिठाया था, माल ढोने वाले यान में चालक के कैबिन में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में उल्लेखित व्यक्तियों की संख्या से अधिक तो नहीं थी। जैसा कि चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, और इनकी हम एक वीडियो भी देखेंगे कि ट्रैक्टर ट्रॉली अथवा माल वाहकों की किस गलती से किस तरह से एक्सीडेंट होते हैं और उसमें हमें क्या देखना है। भारी वाहन के बाहर भार उठा होना या भार उठे होने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना पर हमें क्या देखना है। भारी वाहन चालक के द्वारा यह सुनिश्चित किया अथवा नहीं कि वाहन में लदा हुआ माल व्यवस्थित तरीके से रखा हो और जो किसी अकस्मात आपात स्थिति में ब्रेक लगाने या अचानक झटके के साथ यान मुड़ने पर वाहन फिसलकर, गिरकर, घूमकर माल वाहन से ना गिरे या अनावश्यक शोर उत्पन्न ना करे। भारी माल वाहक वाहन चालक किसी सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार वाहन नहीं चलाया जिससे कि यान में लदा हुआ कोई भी सामान यान से बाहर या उसके ढांचे से बगल, आगे, पीछे निकला और उस कारण से अन्य सड़क उपभोक्ताओं अथवा वाहनों से दुर्घटना का
कारण बना हो। चित्र में स्पष्ट सामने है कि किस तरह से ओवर बॉडी माल भर करके मालयान जब चलता है तो उनकी इन्हीं गलतियों की वजह से दुर्घटनाएं कैसे होती है, इसका वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। अब आम रोड या मल्टी लेन मार्ग पर वाहन के खराब होने पर मार्ग पर वाहन खड़ा करने के दौरान सड़क दुर्घटना अगर होती है तो विवेचक को देखना है कि वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन चालक द्वारा अपने वाहन को आम या मल्टी लेन वाले रोड पर खड़ा करने के दौरान खतरे की चेतावनी लाइटें चालू की थीं या नहीं। तेज गति वाले राजमार्ग अथवा प्रमुख सड़कों पर अपने खराब वाहन के पीछे 50 मीटर की दूरी पर रिफ्लेक्टिव टेप लगे यातायात कोण अथवा त्रिकोण रखे अथवा नहीं। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर आपका वाहन मल्टी लेन रोड पर या आम रोड पर अगर ख़राब होता है तो खड़ा करने के पीछे पर्याप्त दूरी पर किस तरह से रिफ्लेक्टिव त्रिकोण को रखा जाता है अथवा रोड के सुरक्षा लाइन के बाईं ओर किस तरह से खड़ा किया जाता है। यदि वाहन चालक ने ये नहीं किया है तो इसका भी स्पष्ट उल्लेख विवेचना में होना चाहिए। हमने भिन्न भिन्न प्रकार की 15 परिस्थितियों में 15 तरह के एक्सीडेंट के बारे में विवेचक को मोटर यान अधिनियम 2017 के प्रावधानों का उल्लेख विवेचना में कैसे करना है वो देखा। अब इन सभी तरह के परिस्थितियों में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान ये तथ्य देखना बहुत आवश्यक है कि संचार उपकरणों का प्रयोग के दौरान सड़क दुर्घटना होने पर अगर हुई है तो उसमें इसका उल्लेख जरूर करना है। वाहन चालक वाहन चालन के दौरान मोबाइल फ़ोन या संचार उपकरणों, म्यूजिक, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग तो नहीं किया, जिससे वाहन चालन के समय पूर्ण रूप से अपना ध्यान केवल वाहन चालन पर ना होकर वाहन चालन से भंग हुआ हो। प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक नौसिखिया चालक को प्रशिक्षित करते समय मोबाइल फ़ोन या संचार उपकरणों का उपयोग तो नहीं किया, जिससे वाहन चालन के प्रशिक्षण देने या वाहन चालन नियंत्रण के समय ध्यान भंग हुआ हो। जैसा कि हमने अभी 15 भिन्न भिन्न रोड एक्सीडेंट्स के दौरान मोटर यान चालन अधिनियम 2017 के प्रावधानों का उल्लेख विवेचना में कैसे किया जाना है इसका हमने अध्ययन किया। इसका हमें ख्याल रखना है और अपनी विवेचना में इसका उल्लेख करना है।